नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज। देखो जो डिमांड फैक्टर होता है पावर सिस्टम में, जो डिमांड फैक्टर होता है, डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज लोड बाई मैक्सिमम लोड होता है, या मैक्सिमम डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड होता है, या कनेक्टेड लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड होता है, या एवरेज लोड इनटू मैक्सिमम लोड होता है। तो इसका आंसर होगा डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात याद रखो, जो डिमांड फैक्टर होता है इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गे ओयर। जो गे ओयर होता है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी है, सपोर्ट दी पोल। जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उसकी सपोर्ट के लिए हम गे वायर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोल है, इसमें ये हमारा इधर से इलेक्ट्रिक वायर, इधर से इधर इलेक्ट्रिक वायर है, लेकिन जो वायर इलेक्ट्रिक पोल से ज़मीन की तरफ आता है इस वायर को हम क्या कहते हैं, इसको हम गे वायर कहते हैं। और इसका काम क्या होता है ना, ये जो गे वायर होता है इसका काम क्या होता है, ये इस इलेक्ट्रिक पोल को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो गे वायर होता है उसका काम क्या है, सपोर्ट द इलेक्ट्रिक पोल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील कोर इज प्रोवाइडेड टू। देखो एल्यूमिनियम कंडक्टर में हम स्टील कोर का यूज क्यों करते हैं। देखो एग्जांपल के लिए अगर हम ACSR वायर को लेंगे, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यहाँ पर क्या होता है ना, जो बीच में रहता है वो रहता है स्टील का, बीच में रहता है स्टील, उसके चारों तरफ क्या होता है एल्यूमिनियम का वायर रहता है। तो ये बीच में स्टील का वायर क्यों रहता है, क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम इस स्टील को यूज करते हैं। लेकिन ऊपर में जो ये हमारा एल्यूमिनियम का वायर होता है इसमें करंट फ्लो होता है, और जो बीच में जो स्टील होता है, सॉलिड स्टील होता है, उसका काम क्या होता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है या मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्टील कोर को हम इसलिए एल्यूमिनियम कंडक्टर में यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉसेस। देखो कोरोना लॉसेस, जब कोरोना लॉस होता है एक पावर सिस्टम में, तो अब जो करंट ड्रॉन होता है उसका शेप कैसा रहता है। देखो जो नॉर्मली हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा ही रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनोसोडियल वेव फॉर्म कहते हैं। लेकिन जब कोरोना लॉस जब होता है तो अब जो करंट ड्रॉन होता है उसका वेव फॉर्म कैसा रहता है। तो इसका आंसर होगा कोरोना लॉस के टाइम जो करंट ड्रॉन होता है उसका वेव फॉर्म नॉन साइनोसोडियल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन साइनोसोडियल होता है। लेकिन नॉर्मली जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका वेव फॉर्म क्या रहता है, साइनोसोडियल रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली नॉट यूज फॉर द वोल्टेज बियॉन्ड। देखो पिन टाइप इंसुलेटर को हम 1 kV से ज़्यादा या 11 kV से ज़्यादा या 22 kV से ज़्यादा या 33 kV से ज़्यादा वोल्ट के टाइम हम पिन टाइप इंसुलेटर को यूज नहीं करते हैं। मीन्स मैक्सिमम हम कितने वोल्टेज तक पिन टाइप इंसुलेटर को यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जो 33 kV होता है। अगर 33 kV से ज़्यादा वोल्ट होता है तो उस कंडीशन में हम पिन टाइप इंसुलेटर को और यूज नहीं करेंगे। लेकिन 33 kV से कम वोल्टेज के लिए हम पिन टाइप इंसुलेटर को यूज करते हैं। और 33 kV से ज़्यादा वोल्टेज के टाइम हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 33 kV। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डैश फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज द मेजर प्रॉब्लम। देखो इधर एक डीजल पावर प्लांट है, दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, चौथा थर्मल पावर प्लांट है। इनमें से कौन सा पावर प्लांट में
जो फ्यूल होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन करना मेजर प्रॉब्लम होता है। तो इसका आंसर होगा जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसका जो फ्यूल होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मेजर प्रॉब्लम फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन ही होता है। क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पर हम कोल का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं, और ये कोयले कहाँ से आता है? माइन से आता है। तो एक माइन से पावर प्लांट तक लाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शॉर्ट कैपेसिटेंस इज नेग्लिजिबल। देखो जो शॉर्ट कैपेसिटेंस होता है उसका वैल्यू को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नेग्लिजिबल काउंट करते हैं, या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, या ऑल द ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसका आंसर होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है जिसका लेंथ 80 किलोमीटर से कम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका लेंथ 80 किलोमीटर से कम होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम शॉर्ट कैपेसिटेंस को काउंट में नहीं लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइटनिंग अरेस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियरर टू। देखो जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसको इनमें से हम किसके पास लोकेट करते हैं? ट्रांसफार्मर के पास, या आइसोलेटर के पास, या बस बार के पास, या सर्किट ब्रेकर के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसको हम ट्रांसफार्मर के पास ही लोकेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो ट्रांसफार्मर को लाइटनिंग से मीन्स बिजली जब गिरता है बिजली से ट्रांसफार्मर को सेफ्टी देता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसफार्मर के पास हम लाइटनिंग अरेस्टर को कनेक्शन करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर। देखो जो ग्राउंड वायर होता है, मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, सबसे ऊपर जो एक सिंगल वायर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वायर कहते हैं। वो वायर सबसे ऊपर में रहता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू जमीन में टच करता है। और इस ग्राउंड वायर कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है? तो इसका आंसर होगा जो ग्राउंड वायर सिंगल ग्राउंड वायर होता है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज ड्रॉप फॉर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन इज कॉम्पनसेटेड बाय इंस्टॉलिंग। देखो मान लो हम एक ट्रांसमिशन लाइन में हम 22 kV वोल्ट ट्रांसमिशन का सेंडिंग कर रहे हैं, ये सेंडिंग पॉइंट है, ये रिसीविंग पॉइंट है। तो सेंडिंग पॉइंट से हम 22 kV वोल्ट रिसीविंग पॉइंट को सेंड कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, कुछ वोल्टेज लॉस होगा, जरूर होगा। तो इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए तो हम इनमें से किसको यूज करते हैं? तो इस लॉस को, जो बीच में जो लॉस हुआ है उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए हम बीच में क्या करते हैं? रिसीविंग एंड में हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज मेड व्हेयर द कंडक्टर्स आर। देखो एक था हमारा पिन टाइप इंसुलेटर, दूसरा था सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, इधर है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। तो ये जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? डेड एंड में यूज करते हैं, या एट इंटरमीडिएट एंकर टावर में यूज करते हैं, या एनी ऑफ द अबव, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है उसको हम डेड एंड में भी यूज करते हैं और इंटरमीडिएट एंकर टावर में भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी रीजन फॉर लो पावर फैक्टर इज सप्लाई सिस्टम ड्यू टू द इंस्टॉल ऑफ। देखो हम सभी जानते हैं जहाँ पर भी इंडक्शन मोटर होता है वो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर ही होता है, और पावर सिस्टम में लैगिंग पावर फैक्टर होने का मेन कॉज यही इंडक्शन मोटर ही होता है। तो क्वेश्चन में क्या है, प्राइमरी रीजन क्या है किसी भी सिस्टम में पावर फैक्टर लैगिंग होने के लिए या लो पावर फैक्टर होने के लिए? मेन प्राइमरी रीजन क्या होता है? क्योंकि उस सिस्टम में हम इंडक्शन मोटर का इंस्टॉल करते हैं, यही होता है मेन रीजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये भी याद रखना। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड इज नॉन एज। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सिंक्रोनस मोटर जो ओवर एक्साइटेड कंडीशन में होता है और उसका कोई भी लोड नहीं होता है, ऑन नो लोड
मीन्स नो लोड कंडीशन में एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को हम क्या कहेंगे, उसको हम एक सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे, क्योंकि ये लीडिंग पावर फैक्टर जैसा काम करता है। इसलिए हम एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड कंडीशन को हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। एग्जाम में ये भी आता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर किसे कहते हैं ना। जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है वो भी एक सिंक्रोनस मोटर होता है, लेकिन वो ओवर एक्साइटेड होता है और उसमें कोई भी लोड नहीं रहता है, नो लोड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज। देखो जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उसका वैल्यू हमेशा एक होता है, या एक से कम होता है, या एक से ज़्यादा होता है, या मोर देन 20 से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है इसका वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होता है, मोर देन यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। लेकिन जो लोड फैक्टर होता है या पावर फैक्टर होता है, सभी का वैल्यू क्या होता है, एक से कम होता है। लेकिन जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा रहता है। और डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई टोटल मैक्सिमम डिमांड। मान लो ये हमारा एक पावर सिस्टम है, यहाँ पर इधर कंज्यूमर है, तो इसका मैक्सिमम डिमांड प्लस इसका मैक्सिमम डिमांड प्लस इसका मैक्सिमम डिमांड प्लस इसका मैक्सिमम डिमांड, चारों को ऐड करेंगे, मीन्स सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई क्या होता है, होल पावर सिस्टम में जितना डिमांड है उसमें जो मैक्सिमम डिमांड है उसको हम डिनोमिनेटर करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू निकलेगा वो होगा डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू। और ऊपर में जो है सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, इसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा मैक्सिमम डिमांड से, इसीलिए डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन। देखो जब हम पावर को ट्रांसमिटेड करते हैं एक वन एंडिंग से दूसरा एंड को, जब हम पावर को ट्रांसमिटेड करते हैं तो मैक्सिमम पावर कब हम ट्रांसमिटेड करेंगे, जब सेंडिंग एंड वोल्टेज में मैक्सिमम वोल्ट सेंड करेंगे तब जाकर ज़्यादा वोल्ट रिसीविंग एंड में पहुंचेगा। तो इसलिए जो सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर मोर ज़्यादा रहेगा तो पावर ट्रांसमिटेड विल भी मैक्सिमम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑन। देखो 3 फेज मीन्स 3 फेज रहेगा, ये भी पी और एक न्यूट्रल रहेगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। इस सिस्टम को हम कहाँ पर यूज करते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, या सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है इसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है यहाँ पर हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज करते हैं, ये भी याद रखो। और ट्रांसमिशन लाइन भी हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम ही यूज करते हैं। तो इसलिए जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है इसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।